ओम शांति। 31/12/83 नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक बच्चों के प्रति बोले, आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुवन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वायुमंडल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता है। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार, नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे। नया दिन लागे, नई रात लागे। दिन भी कैसा है? नया, और रात भी नई। नई रात में क्या विशेषता है? नया दिन लागे, नई रात लागे। नई रात में क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। क्या है? रात में क्या होती है? ठोकरें ठोकरें। जिन ब्राह्मणों के लिए रात है, ये 14 वर्ष क्या कहेंगे? ठोकरें हैं या दिन है इनके लिए? क्या है? ठोकरें हैं। और नई रात लागे, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? वह गीत याद है, जाग सजनिया जाग। क्यों जागो? नवयुग आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। कौन सा? जाग सजनिया जाग। अभी क्या आया? नवयुग आया। तो नवयुग कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए हो ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूं, तो बेहोश हुए ना। बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया ना।
आंख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग में नए वर्ष की बधाई। क्या कहा? किन के लिए? जिनकी आंख खुली है उनके लिए। उनके लिए कहा नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। कहेंगे एडवांस पार्टी की आंखें खुली हैं। खुली है नहीं तो अंधों की जो 10% है उनके लिए भी नहीं कहेंगे अभी। तो ये किन के लिए? जो सामने क्या देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, नई दुनिया प्रैक्टिकल में देख रहे हैं और अपने में परिवर्तन भी ला रहे हैं। परिवर्तन साधारण नहीं, कैसा परिवर्तन? तीव्र गति का परिवर्तन ला रहे हैं, असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं। तो उनके लिए कहा आंख खुलते नया संबंध। जैसे उनकी आंख खुली तो क्या हुआ? एकदम संबंध भी नया संसार देखा। सोचा भी नहीं था कभी कि ब्राह्मणों में ही ऐसा नया संसार, भगवान के कोई इतने गुप्त रूप रहेगा। तो नए युग में नए वर्ष की बधाई उनको है बधाई, जिनको लग रहा है कि अब नवीनता आनी चाहिए और मेहनत भी कर रहे हैं, लगे हैं। अमृत वेला उनका मिस होता होगा और मुख्य फाउंडेशन बिल्कुल मिस नहीं होता होगा। तो लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। वैसे एवर हैप्पी होते नहीं हैं, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अगले ही दिन अटैक आ जाते हैं, इनको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहेंगे? हाँ, बनावटी नहीं। तो हैप्पी न्यू ईयर तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग। कहाँ प्रवेश होने जा रहे हैं? सारा ही युग खुशी का युग है, कभी गम आएगा। भले ही 4 अवस्थाएं हैं शूटिंग पीरियड की, कोई कोई आत्मा ऐसी होंगी जिन्होंने गम देखा ही नहीं होगा। सोचो, जबकि घोर अंधकार ब्राह्मणों की दुनिया में 4 अवस्थाओं से गुजरेगा नहीं गुजरेगा ये 14 वर्ष, घोर अंधकार में भी जाएगा और फिर नंबरवार उजाले में भी आने। लेकिन कोई कोई ऐसी आत्मा है जिनकी अभी सत्यता की शुरुआत होगी तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या कहते हो? पहले तो फॉरेन का रिवाज है, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते। अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए, अंत में भी साथ में ले जाते। ये है हाथ मिलाना। श्रीमत का हाथ सदा आपके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे हो। कौन? जिनके श्रीमत का क्या है? हाँ, श्रीमत रूपी हाथ जिनके हाथ में है। हाथ छोड़ा तो क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा ना। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं
तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है। छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, जो छोड़ते और लेते रहते हैं वह हाथ उठाओ। कभी जोर से पकड़ लिया और कभी फिर छूट गया या छोड़ दिया, हाथ उठाओ। कभी छोड़ते कभी पकड़ते, ऐसा कोई है? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं हैं, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघन साफ सुनाने से खत्म हो जाता। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी। पुराना सब नए युग में जो आत्माएं प्रवेश कर रही हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये न्यू ईयर क्या है? पुराना एकदम परिवर्तन। कुछ भी थोड़ा बहुत रहा हुआ है तो उसको क्या कर लेना चाहिए? अभी समय नहीं, समय कितना समय है अभी? तुम्हारा तो विक्रम संवत से शुरुआत होती है ना, तो कितना समय है अभी? लगभग 1 मास कहेंगे ना। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। क्यों लगाते हो? भट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। अगर कुछ थोड़ा बहुत कच्चापन है तो फुल स्टॉप, वो कच्चापन समाप्त। क्या होगा? पूरा कल्प कैसा हो जाएगा? यहाँ एक एक दिन, अंत में क्या होता है? एक एक वर्ष के बराबर शूटिंग हो जाती है। तो दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। पहला फुल स्टॉप दृढ़ संकल्प, दूसरी समर्थ। बिंदी लगानी आती है? पांडवों को बिंदी लगानी आती है? अच्छा। शक्तियों को बिंदी लगानी आती है? अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना, मैरिज समारोह मनाना है। कोई ने कहा अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं, मैरिज तो हो गई, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ? आफत। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? वो तो पागलों जैसे घूमते रहते। हिप्पी बनते क्या होता है? एकदम पागलों जैसे नशे वैसे करते रहेंगे, बस क्या गाते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। ये दुर्दशा हो जाती है।
हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते? आप सब तो राज अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना? कोई नया प्लान बनाया है? निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही हैं। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जागकर बहुत अच्छा कह फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न, सदा अचल का विशेष झंडा लहराएं। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त भेषधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं जो सारे देश में न्यारी और प्यारी हैं, जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर हैं, हम सदा पद्मा पद्मपति हैं, यह अनुभव कराओ। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आवे वह समझे कि अखुट खजानों से भरपूर हो गए, और भी कोई धन होता है, यह अनुभव करें। उनके पास कौन सा धन है? विनाशी धन, और ये भगवान जो देते हैं ज्ञान धन, ये है अविनाशी धन। और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाएं, ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले। और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला, जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हो, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहे। ये है सच्ची सेवा।
अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना। वह है सेवा के निमित्त ग्रुप और यह है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाएं। राजनेता, धर्म नेता सब प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। समझा? विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज हैं, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, और वह भी बहुत सिंपल अनुभव के आवाज की सेवा हो। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हो, ऐसी कहानियां सुनकर के भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने का रिवाज है। समझा? विदेशियों को क्या करना है? इतनी सब टीचर्स आई हैं तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात, बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल, हर कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहे। सदा एक की मत पर एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो। खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। समझा? यह है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाली, ऐसी विशेष आत्माओं को नव युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, कैसी याद प्यार दे रहे हैं? नव युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, माना इनकी मृत्यु होगी कभी अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। ना स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि, ना ड्रामा के प्रति और ना ही बाप के प्रति। तो इसको कहेंगे अमर। उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार भी कौन सा दिया? उड़ती कला का। रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। कब? रात्रि 12 बजे के बाद। अभी नहीं ले लेना। कब लेना?
हाँ, 12 बजे के बाद। कब बजेंगे 12? रटा हुआ है इस संगठन को तो। बाबा मैंने भी क्या किया, 7 बजे के बाद गिन गिन के बताया ना 19 में। रात्रि कब से कब तक बताई? 7 से 12 बजे तक रात्रि, तो 19 से 24 ब्रह्मा का क्या हो जाएगा? दिन शुरू हो जाएगा। तो रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। तो अभी क्या करेंगे फिर? 12 बजे से पहले क्या करेंगे? बधाई के पात्र बनने की मेहनत। चारों ओर के स्नेही सकीलधे, सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग, नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं कि सदैव स्वयं भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। लंदन निवासी व जो भी विदेश में हैं, सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाई। बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की विदाई दे रहे हैं। इनको क्या कहा? बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को, ये जो युग आ रहा है उसमें भी कोई ना कोई विशेष आत्माओं का बहुत बड़ा सहयोग है। तो विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वह है अल्पकाल का, यह है अविनाशी पुण्य। क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य के तरफ ऊंचा हो जाएगा और पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। ये भी अच्छी विधि बताई।
सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, व्यर्थ बोल भी नहीं। व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्माएं हैं, यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतना ही खुशी भी होती है। चलते चलते किसको संदेश देते हो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा। देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना। इसलिए सदा पुण्य आत्मा भव। दूसरा है, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजय रत्न समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजय। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ ना कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय, अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना। माया क्यों और कब आती है, यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। तो क्या कर लेंगे, पहले से ही क्या करेंगे, सेफ्टी। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे। माया की हार होनी चाहिए, इसलिए आती है माया। उसकी हार होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। तो माया आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए है? किस लिए आनी चाहिए, क्या दिखाती है तुमको, तुम क्या हो। हाँ, तुम विजयी रत्न हो, माना वो हार खाए चली जाए, तुम्हारे को कोई असर ही ना हुआ। तुम्हारी मन बुद्धि पे कोई असर नहीं। तुमने इधर से सुना इधर से निकालते, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, बोले ना बाबा ने। सदा विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजयी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती हैं, इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। कोमल कोमल पत्ते होते ना नए नए, उनको खाती नहीं खाती चिड़िया। तीसरा है, सदा शांति के सागर की संतान। शांत स्वरूप आत्माएं बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा हैं, यह नशा रहता है।
स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी शांत, विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी भी अशांति हो, आखिर क्या होगा? शांति की स्थापना तो होगी ही। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, अशांति का नाम निशान भी ना हो। अशांति की दुनिया छूट गई, क्या कहा? हाँ, अशांति की दुनिया छूट गई। अब भी शांति की देवी, शांति का देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से मायाजीत स्वतः ही हो जाएंगे। जहां शांति है वहां माया कैसे आएगी? शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले होना। चौथा है, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। सदा साथ का अनुभव करते हो। जहां सदा बाप का साथ है वहां सहज प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहां दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले। जर्मन ग्रुप से सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते, दूर से दूर भले हो लेकिन दिल से नजदीक हो। ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्त कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए बाबा शब्द कहेंगे सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको? आपको या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरन करते हैं। कितने लकी हो। अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। यह विशेषता तो सभी की है जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। अच्छा, ओम शांति।